उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में कच्ची मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था रामू, उसकी पत्नी सीता और उनकी 8 साल की बेटी गुड़िया। घर की छत फूस की थी, दीवारें मिट्टी की और फर्श पर बस एक पुरानी दरी पड़ी रहती थी। बरसात में छत टपकती थी और सर्दियों में घर के अंदर भी ठंडी हवा तीर की तरह चुभती थी। उस साल की सर्दी असाधारण रूप से कठोर थी। ठंडी हवाएं दिन रात चलती, मानो किसी ने पहाड़ों की बर्फ को पिघलाकर हवा में घोल दिया हो। गांव के अमीर लोग अपने पक्के घरों में रजाई कंबल में लिपटे आराम से सोते थे, लेकिन रामू के घर में हालात बहुत कठिन थे। रामू दिहाड़ी मजदूर था। कभी खेतों में काम मिलता, कभी ईंट भट्ठे पर सर्दियों में काम कम हो जाता था। कई दिन ऐसे आते जब घर में चूल्हा जलता, पर उस पर केवल पानी उबलता, सब्जी या दाल नहीं होती। सीता दिन भर घर के काम करती, पास के खेतों से सूखी लकड़ियां बटोर कर लाती ताकि रात में थोड़ा सा अलाव जल सके। गुड़िया स्कूल जाती थी, लेकिन फटी पुरानी स्वेटर में ठंड से कांपती रहती। एक रात ठंड बहुत बढ़ गई। तेज हवा घर की दरारों से अंदर घुस रही थी। गुड़िया खांस रही थी। सीता ने अपनी पुरानी शॉल गुड़िया को ओढ़ा दी और खुद बिना शॉल के बैठ गई। रामू ने चिंतित होकर कहा, सीता, तुम भी ओढ़ लो, बीमार पड़ जाओगी। सीता मुस्कुराई, मुझे कुछ नहीं होगा। गुड़िया छोटी है, उसे ज्यादा जरूरत है। रामू की आंखें भर आईं। वह जानता था कि उसके पास परिवार को देने के लिए बस मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। अगली सुबह रामू काम की तलाश में गांव के चौक पहुंचा। ठंड इतनी थी कि लोग घरों से निकलने में हिचकिचा रहे थे। साहूकार लालचंद चौक के पास अपनी दुकान पर बैठा था, मोटा कोट पहने, हाथ में गरम चाय का कप लिए। रामू ने साहूकार से पूछा, मालिक, कोई काम हो तो बता दीजिए, घर में हालात खराब है। लालचंद ने ऊपर से नीचे तक रामू को देखा। काम तो है, लेकिन मजदूरी कम दूंगा। ठंड में कोई काम करना नहीं चाहता तो तुम्हें मौका दे रहा हूँ। मजबूरी में रामू ने हाँ कर दी। वह दिन भर गोदाम में बोरे उठाता रहा। हाथ सुन्न हो गए, पैर कांपते रहे, पर उसने शिकायत नहीं की। शाम को उसे थोड़े पैसे मिले। वह खुश होकर घर लौटा, रास्ते से थोड़ी सब्जी और दाल खरीद लाया। सीता ने चूल्हा जलाया। आज कई दिनों बाद पेट भर खाना मिला। गुड़िया ने खुशी से कहा, बाबा, आज बहुत मजा आया खाना। रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, बस यही चाहता हूँ। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ ही दिनों बाद गुड़िया को तेज बुखार आ गया। ठंड ने उसकी छोटी सी देह को कमजोर कर दिया था। सीता घबरा गई। इसे डॉक्टर के पास ले चलो। रामू के पास दवा के पैसे नहीं थे, फिर भी वह गुड़िया को गोद में उठाकर पास के कस्बे के सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, लेकिन दवा बाहर से खरीदनी थी। रामू ने साहूकार लालचंद से उधार मांगा। लालचंद बोला, पैसे चाहिए? ब्याज पर दूंगा, महीने भर में 2 गुना लौटाना होगा। रामू के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने उधार ले लिया। दवा से गुड़िया की हालत सुधर गई, लेकिन अब रामू पर कर्ज का बोझ आ गया। एक रात भयंकर तूफान आया। फूस की छत उड़ गई। ठंडी बारिश सीधे घर के अंदर गिरने लगी। सीता और गुड़िया कांपने लगी। रामू ने जल्दी जल्दी तिरपाल ढकने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि कुछ काम नहीं आया। तीनों एक कोने में सिकुड़कर बैठ गए। गुड़िया डर के मारे रोने लगी।
सीता ने उसे सीने से लगाकर कहा, डरो मत बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। रामू ने उस रात आकाश की ओर देखा और पहली बार भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, क्या गरीब का जीवन यूं ही ठंड में कांपता रहेगा? सुबह जब तूफान थमा, गांव में एक जीप आई। उसमें से शहर के कुछ समाज सेवी उतरे। वे गरीबों की मदद के लिए गांव आए थे। उनमें से एक महिला श्रीमती वर्मा रामू के घर के पास रुकी। टूटी छत, ठंड से कांपता परिवार देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रामू जी, वह झिझकते हुए बोला। उन्होंने तुरंत कंबल, गर्म कपड़े और राशन दिलवाया। फिर बोली, हमारी संस्था गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती है। तुम्हारी बेटी पढ़ना चाहती है? गुड़िया की आंखें चमक उठी। हाँ आंटी, मैं पढ़कर टीचर बनना चाहती हूँ। वर्मा जी मुस्कुराई। तो तय रहा, अब गुड़िया पढ़ेगी। संस्था ने रामू के घर की छत पक्की करवा दी। गुड़िया को स्कूल की किताबें, स्वेटर और जूते मिले। सीता को भी सिलाई का काम सिखाया गया ताकि वह घर बैठे कुछ कमा सके। धीरे धीरे घर में हालात सुधरने लगे। कर्ज भी चुक गया। रामू अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी था। एक शाम ठंड की वही हवा फिर चली, लेकिन इस बार घर के अंदर गर्माहट थी। गुड़िया पढ़ाई कर रही थी, सीता सिलाई मशीन चला रही थी और रामू चाय पीते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, सीता, अब ठंड हमारे घर को नहीं डरा सकती। सीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब हमारे घर में मेहनत और उम्मीद की आग जलती है। साल बीतते गए। गुड़िया पढ़ लिख कर सच में टीचर बन गई। उसने उसी गांव के स्कूल में नौकरी की। पहले जो बच्ची ठंड में कांपती थी, आज वह बच्चों को शिक्षा की गर्माहट दे रही थी। एक दिन श्रीमती वर्मा फिर गांव आई। गुड़िया ने उनके पैर छूकर कहा, आंटी, आपने उस ठंडी रात में मेरे घर में उम्मीद की आग जलाई थी। आज मैं उसी आग से दूसरों का जीवन रोशन कर रही हूँ। वर्मा जी की आंखें नम हो गईं। रामू अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। वह अक्सर गांव वालों से कहता, गरीबी ठंड की तरह होती है। अगर हिम्मत की आग जला लो तो कोई सर्दी तुम्हें जमा नहीं सकती। सीख, संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उम्मीद और मेहनत से हर ठंडे अंधेरे में भी उजाला किया जा सकता है।